हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से, इस टॉपिक के माध्यम से अगर आपकी टेंसेस करते वक्त कुछ गलतियां होती हैं, कुछ मिस्टेक्स होती हैं, तो वो आप कभी भी नहीं करेंगे। तो हम बात करते हैं वो कौन सी मिस्टेक्स हैं, पर उससे पहले थैंक्स अ लॉट जिन्होंने हमारे इस चैनल की वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियोस वो आगे शेयर कर रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं। ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहें और ताकि आपकी इसे प्यार की वजह से मैं इंस्पायर होकर और वीडियोस आपके लिए बनाऊं। और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक। जो सबसे पहली मिस्टेक है, आपने देख रहे आपको जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव की। पहले हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर कौन सा टेंस होता है? जो आने वाला है, आने वाला है। और इसके लिए हम अक्सर ही विल और शैल यूज करते हैं और रिटन में फॉर्मल इंग्लिश में आई एंड वी के साथ, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल लगाते हैं और बाकी के साथ हम विल लगाते हैं। ओके, कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव की अगर बात करें तो कॉन्टिन्यूअस और प्रोग्रेसिव वो टेंस होता है जो हमें कंटिन्यूटी में दिखाता है। मींस जो काम बिटवीन, मिडल में होता है। जैसे हमने कोई काम शुरू कर दिया बट खत्म नहीं हुआ, सो हम मिडल में हैं, सो दैट टेंस इज कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव। सो इसमें गलती क्या होती है? गलती पता करने के लिए क्या है, अक्सर ही जैसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म लगाते हैं और वाज पास्ट कॉन्टिन्यूस में वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, सिंपल है। सिंपल हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाई। क्यों? क्योंकि आईएनजी मीन्स कॉन्टिन्यूस हो गया। बट हम गलती क्या करते हैं, जब हम फ्यूचर की बात है तो अक्सर ही हम विल शैल के साथ बाकी दो टेंसेस, पहले दो टेंसेस की तरह विल के साथ डायरेक्टली आईएनजी की फॉर्म लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। इसका जो रूल है वो विल शैल के साथ पहले बी लगता है, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। सो ये सवाल सिर्फ आपके जेहन में नहीं है, जो सभी के लिए है। ये क्या हो गया? इसका जवाब अगर आपने लेना है, समझना है, कभी भूलना नहीं, तो हमारी जो हम आगे बातें कर रहे हैं वो नहीं भूलनी। क्या है? पहले तो हम बात करते हैं एक्सिलरी की। एक्सिलरी दो तरह की होती है, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज एंड डिड। और जो मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं? जैसे विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट एटसेट्रा, और भी होते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। अगर हमने मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ कुछ और लगा दिया, या फर्स्ट फॉर्म की जगह कुछ और लगा दिया, तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर हमने विल शैल के बाद, विल शैल क्या है? एक मॉडल है। अगर विल शैल के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना लगाई और फर्स्ट फॉर्म के साथ जैसे आईएनजी लगा दी या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा दिया, जो हम अक्सर ही करते हैं, तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो बहुत से स्टूडेंट्स के मन में आता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर के साथ कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगी। वाज वर्ब के साथ भी ऐसा ही हुआ, तो फ्यूचर में विल शैल के साथ बी कहां से आ गया? ये सबसे पहली और सबसे बड़ी मिस्टेक है कि हम विल शैल के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बी लगाना भूल जाते हैं। हमें विल शैल याद रह गया क्योंकि ये फ्यूचर है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी याद रहेगी, क्यों? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस है। बट हम बी भूल जाते हैं। अभी अभी मैंने आपको क्या बोला था कि मॉडल एक अजेहे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ मॉडल ऐसे वर्ड होते हैं जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है। अगर आपने फर्स्ट फॉर्म की जगह कुछ और लगा दिया तो समझो आपका सेंटेंस गलत है। सो आपने क्या करना है? विल शैल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड आईएनजी, ये फॉर्म लगानी है। अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि विल शैल के साथ बी क्यों लगा है। मैं फिर बता देता हूं।
कि क्योंकि जो विल शैल है वो एक मॉडल है और मॉडल के साथ सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, ठीक है। इसीलिए हमें बी लगाना पड़ा। बी मीन्स बी कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद आईएनजी लगा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखा रहा है कि ये टेंस कॉन्टिन्यूस है और फ्यूचर के और विल शैल लगा होने का कारण क्या है कि ये फ्यूचर है। तो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बन गया। हमारी जो शर्त है विल शैल के साथ मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म है वो भी पूरी हो गई और ये कॉन्टिन्यूस बनाना है वो भी पूरी हो गई। आई होप आपको समझ आ गया होगा। दूसरी गलती इसी टेंस में करते हैं हम नेगेटिव बनाने में। अक्सर ही हमें पता होता है कि जो नेगेटिव बनाना है, जो नॉट लगना है वो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल के साथ लगता है। हम गलती कर बैठते हैं कि विल शैल के साथ साथ बी भी हेल्पिंग वर्ब का पार्ट है। नहीं, बी तो हमने यहां पर सिर्फ विल शैल की जो कंडीशन है, जो रूल है उसको पूरा करने के लिए लगा है, जहां पर विल शैल ही मेन है, बी मेन नहीं है। आपको मैं याद रखने के लिए बताता हूं कि जो वर्ड हमें टेंस के बारे में बताए कि ये टेंस प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, वो हमारे लिए मेन होता है। तो जहां पर कौन सा वर्ड है जो हमें बता रहा है कि ये फ्यूचर है, दैट इज विल और शैल। सो विल और शैल के साथ नॉट लगेगा, बी के बाद नहीं लगेगा। सो पहले विल शैल लगेगा, फिर नॉट लगेगा, फिर भी लगेगा। जैसे माई फ्रेंड विल नॉट बी वर्किंग। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। और ऐसे ही अगर ये बात आपको समझ आ गई, मॉडल वाली बात समझ आ गई, तो आप नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है, अक्सर ही जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक नहीं करेंगे। पहली जो रूल है, पहले रूल के साथ 3 रूल्स और जुड़े हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं अभी फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है, परफेक्ट में हम अक्सर ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है जब हम कोई परफेक्ट टेंस बना रहे होते हैं। परफेक्ट में जो काम पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। सो फ्यूचर है तो हमारे पास ऑप्शन ही विल और शैल है और कुछ लगा नहीं सकते। सो विल और शैल के साथ, विल और शैल क्या है, मॉडल है, और विल और शैल एक मॉडल है। मॉडल के साथ क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर प्रॉब्लम फिर खड़ी हो गई, क्या कि परफेक्ट है, परफेक्ट में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हम यहां पर भी सोल्यूशन वही करेंगे जो हम पहले करके आए हैं। कौन सा सोल्यूशन, कि हम मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फर्स्ट फॉर्म कुछ ऐसा वर्ड लगाएंगे जिससे जो टेंस है, परफेक्ट है, उस पर भी कोई आंसर ना, उस पर भी कोई आंच ना आए और विल और शैल के पास के साथ भी कुछ प्रॉब्लम ना हो। सो हम क्या करेंगे, हम यहां पर विल और शैल के साथ हैव लगा देंगे। आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि चलो ठीक है, हमें समझ आ गया कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी, पहले हमने बी लगा दिया और अब हम हैव लगा रहे हैं, हमने बी क्यों नहीं लगाया? तो उसका जवाब है, ध्यान से सुनना, जो हमने पहले किया था वो था कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस में कौन सी फॉर्म होती है, इज एम आर और वाज वर, और इज एम आर एक्चुअली फॉर्म है बी की, बी वॉज बीन। सो बी की फॉर्म है कॉन्टिन्यूस में, इसलिए हमने बी लगाई। और अब हम चल रहे हैं परफेक्ट। परफेक्ट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, हैज और हैव यूज होती हैं और हैड यूज होती हैं। सो यही है, परफेक्ट में हैज, हैव और हैड यूज होता है। और इन तीनों में से जो मेन है वो कौन सी है, वो है हैव, क्योंकि जो बाकी है जैसे हैज है या हैड है वो तो हैव की ही फॉर्म्स है, इसलिए हमने वहां पर परफेक्ट टेंस होने की वजह से ही हैव यूज किया है। सो हम यहाँ पर विल शैल के साथ हैव लगाएंगे। आई होप आपको पता चल गया होगा कि हैव क्यों आ गया है। मैंने दोनों कारण बता दिए। फर्स्ट रीजन के जे मॉडल है विल शैल, इसे इसके लिए हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है हैव, तो हमने हैव लगा दिया। दूसरा है हमने बी क्यों नहीं लगाया, हैव ही क्यों लगाया, क्योंकि बी जो है वो कॉन्टिन्यूस की फॉर्म है, मींस इज एम आर की फॉर्म है। सो हमने कॉन्टिन्यूस में बी को प्रेफर किया, और जो परफेक्ट में हैज आर, हैव और हैड लगते हैं प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट में, इसलिए हम प्रेजेंट तीनों में से हैज, हैव और हैड में से हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे हैव। सो जैसे सेंटेंस है, द बॉय विल हैव पेंटेड दिस पेंटिंग। नेगेटिव की बात करें, यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होती है। हमने रूल्स पढ़े हुए हैं कि जो नॉट लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है या फिर मॉडल के बाद लगता है, तो स्टूडेंट्स अगेन कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पर तो मॉडल भी पढ़ा है विल शैल और हैव भी पढ़ा है, तो हम अब क्या करें, तो करना कुछ नहीं,
आपने बस ये देखना है कि कौन सा वर्ड हमें टेंस के बारे में बता रहा है। कौन सा वर्ड है? विल शैल हमें टेंस के बारे में बता रहा है जहां पर कि या हैव। तो हमें विल शैल बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है उसका टेंस क्या है, उसका टेंस है फ्यूचर, इसीलिए हम विल शैल के बाद नॉट लगाएंगे, ना कि हैव के साथ, हैव के बाद। ओके, गॉट इट। सो ये मेन मिस्टेक्स होते हैं। और ऐसा ही फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है हमारा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उसमें भी यही सेम प्रॉब्लम होती है कि विल शैल के साथ हैव, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसमें क्या है, देखो विल शैल के साथ हैव लग गया, वो हमें पता चल जाएगा क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट देन कॉन्टिन्यूस है, पहले फ्यूचर परफेक्ट है देन कॉन्टिन्यूस है, इसलिए हम फ्यूचर परफेक्ट का विल शैल और हैव लगा दिया। और यह बीन कहाँ से आ गया, पहले तो ये बात है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ गई, ये क्या है? असल में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है वो कॉन्टिन्यूस के लिए यूज हो रहा है। और जो परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमने मेन वर्ब तो हम इसे बना नहीं सकते, इसलिए हमने इसकी जगह पर क्या कर दिया, बीन लगा दिया। बीन, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बी वॉज बीन। और हैव क्यों लगाया है? क्योंकि मॉडल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, इसीलिए हमने यहां पर लगाया हैव। जैसे एक सेंटेंस बन गया, ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। और अगर नेगेटिव बनाया तो नॉट किसके साथ लगेगा? आई होप आपको बहुत इजीली अब समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर नॉट किसके साथ लगेगा। तो नॉट लगेगा विल शैल के बाद, सो विल शैल प्लस नॉट, सो सेंटेंस है ही विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। ओके, सो ये थे तीन टेंस, तीन एरर, तीन मिस्टेक जो हम अक्सर ही फ्यूचर में करते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट सिंपल, और जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। प्रेजेंट डेफिनिट में गलती क्या होती है? पहले तो क्या है, अगर सब्जेक्ट, सबसे पहली मिस्टेक, आधे से ज्यादा स्टूडेंट जब लिखते हैं तो उनके साथ ये मिस्टेक होती है क्या, कि जो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है, सिंगुलर मीन्स जैसे ही, शी, इट, और सिंगुलर नाउन जैसे नाउन, सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, टेबल, कैट, सो सिंगुलर नाउन है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको वर्ब को प्लूरल करना ही पड़ेगा, और प्लूरल करने के लिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, प्लूरल करने के लिए किसी भी वर्ड के साथ एस और यस लगा दी, जैसे हमने यहां पर किया। ओके, आपको ट्रिक बताता हूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी वर्ब प्लूरल होगी, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है पहले से ही तो आपको क्या करना है, वर्ब की जो फॉर्म है उसको सिंगुलर ही रखना है। और एक रूल और है जो एक्सेप्शनल है, वो क्या है, जैसे है सब्जेक्ट और आई, जैसे सब्जेक्ट आई, वैसे इसका रूल ये होता है कि जो फर्स्ट पर्सन पर नाउन होता है उसके साथ कौन सा रूल अप्लाई होता है? रूल अप्लाई होता है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, मींस प्लूरल वाला रूल अप्लाई होता है। अगर आपको याद रखना है ना, तो याद रखने के लिए मैं एक इजी सा सेंटेंस बताऊं। जैसे जब हम छोटे होते हैं तो एक एप्लीकेशन लिखते हैं, तो एप्लीकेशन की वेरी फर्स्ट लाइन अक्सर ही क्या होता है, आई बेग टू से, आई बेग टू से। तो वहां पर देखे आई के साथ हमने बेग लगाया, BEG, जिसका हिंदी में मतलब कि मैं बेनती करता हूं, आई बेग। सो यहां पर हमने लगाया बेग। सो वो तरीका याद रखने का। आई रिपीट क्या क्या है, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपने वर्ब की फॉर्म को प्लूरल करना है। प्लूरल करने का वे क्या है, एस और यस लगा दें, या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगा दें। अगर आपने सब्जेक्ट आपको पहले ही पता लग रहा है कि जो तो प्लूरल है, प्लूरल मींस दे, यू, वी, और प्लूरल नाउन्स जैसे टेबल्स, बॉयज, कैट्स, और एक और वर्ड था आई जो एक्सेप्शनल है, सो आई। सो इनके साथ सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये तो चलो हमने समझ लिया। और अब नेगेटिव की बात करें। नेगेटिव में अगेन यहां पर एरर होती है। क्या एरर होती है? वो नेगेटिव में एरर होती है, जैसे हमने समझ तो लिया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने वर्ब को प्लूरल करना है, बिल्कुल सही है। जैसे सेंटेंस है ही लाइक्स हर, सब्जेक्ट सिंगुलर था, हमने वर्ब को प्लूरल कर दिया। अगर नेगेटिव बनाना है तो अक्सर ही हमें ये तो याद रह जाता है कि हमने डू नॉट लगाना है या डज नॉट लगाना है। डू नॉट और डज नॉट में कौन सी अगेन गलती होती है कि कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके साथ लगेगी। अगेन इसमें भी पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या आसान सा तरीका है? आप देखो
कि कौन से वर्ड के साथ एस और यस लगी है। जिसके साथ एस और यस लगी है वो सब्जेक्ट सिंगुलर वाले सेंटेंस में लगेगा, और जो जिसके साथ एस और यस नहीं है उसके वो लगेगा कहां पर लगेगा, वो लगेगा हमारे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है वहां पर लगेगा। जैसे डज नॉट है, अगर डू नॉट और डज नॉट में ई एस लगी है, हमने ऊपर किया था अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस है तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए। सो इससे डिसाइड क्या हुआ, जैसे क्या हमने फाइनल किया कि डज नॉट हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर में लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम डज नॉट लगाएंगे। पर अगेन ये बात भी होगी, चलो ठीक है, ही के साथ डज नॉट कर लिया, सारा कुछ ठीक करके हम फिर गलती क्या करते हैं, क्या बहुत से स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, ही डज नॉट के बाद लाइक्स लगाते हैं, लाइक्स, क्योंकि ऊपर लाइक था पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं। बट जब हम नेगेटिव बनाते हैं फिर गलती हो जाती है। क्या गलती हो जाती है, लाइक्स लगाते हैं। मेरी बात गौर करना, क्या है कि अगर आप एक ही सेंटेंस में एक जो डिफरेंट यूनिक रूल है दो बार यूज कर रहे हो तो गलत है। जैसे एस और यस वाला रूल और कभी भी कहीं पर नहीं यूज होता, सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में एक बार यूज होता है जब पॉजिटिव सेंटेंस हो, मींस अफर्मेटिव सेंटेंस हो और सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अगर हमने यहां पर पहले डज लगा दिया तो एस और यस वाला रूल पहले लग गया, तो हम उसके बाद जो भी वर्ड है, जो भी वर्ब की फॉर्म है उसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। मींस ही डज नॉट लाइक, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अगर आपने लाइक्स भी लगा दिया और डज भी लगा दिया तो ये तो दो बार रूल अप्लाई हो गया प्रेजेंट सिंपल वाला, ये तो गलत हो गया। इसीलिए सिर्फ एक ही बार एस और यस लगेगी। ओके, सो आगे नेगेटिव के दूसरे रूल लिखे हुए हैं। इसके बाद जो गलती होती है, जो हमारी आज की इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है, रूल है, और ये भी गलती हम अक्सर ही करते रहते हैं। वो गलती कौन सी है देखो। सो पास्ट सिंपल, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, ये टेंस हम अक्सर ही तब यूज करते हैं जब हम कोई पास्ट का काम कर रहे हैं, जो बता रहे हैं जो कि रूटीन में होता था, रूटीन में डेली होता था। सो इसमें अगेन ये एक यूनिक टेंस है। यूनिक क्यों है, क्योंकि ये एक ऐसा टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में। एक तो हम पिछले जैसे पिछली जो स्लाइड थी वहां पर किया था, प्रेजेंट सिंपल की बात की थी। जैसे प्रेजेंट सिंपल में भी हमने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की थी पॉजिटिव सेंटेंसेस में, अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं। वैसे ही दूसरा जो टेंस है पास्ट सिंपल, जिसमें अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे। हाँ, अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है तो डेफिनेटली हमें यूज करनी ही पड़ेगी। सो इसमें क्या रूल है, रूल वही है कि पास्ट सिंपल है, पास्ट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट सेकंड फॉर्म लगी, जैसे बॉयज प्लेड क्रिकेट। बट इसमें गलती क्या होती है, गलती होती है नेगेटिव बनाने में, पॉजिटिव और अफर्मेटिव बनाने में नहीं होती। गलती होती है, गलती सिर्फ नेगेटिव बनाने में होती है या इंट्रोगेटिव बनाने में होती है। क्या होता है, जैसे हमें बोला गया कि अगर आप इसको नेगेटिव बनाओ, बॉयज प्लेड क्रिकेट, तो हम बोलेंगे बॉयज डिड नॉट प्ले क्रिकेट। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स पता क्या कहते हैं, बॉयज डिड नॉट प्लेड क्रिकेट। अगेन यहां पर क्या गलती होगी, जैसे मैंने पिछले टेंस में बताया था कि जो यूनिक रूल होता है वो एक बार यूज होता है एक सेंटेंस में। जैसे ही वहां पर हुआ वैसे ही यहां पर है। क्या इसमें भी जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये ऐसी सेकंड फॉर्म है, एक ऐसा टेंस है जो वर्ब की फॉर्म कहीं पर भी कभी भी और यूज होती नहीं, सिर्फ एक बार यूज होती है, और एक सेंटेंस में भी एक बार ही होती है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम डिड नॉट के साथ प्लेड लगा देंगे। क्यों, क्योंकि डिड नॉट अपने आप में, डिड अपने आप में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो प्ले के साथ हम प्लेड नहीं लगाएंगे। जा तो यहां पर बॉयज प्लेड लगेगा, पर हम नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनेगा हेल्पिंग वर्ब के साथ, और हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पर पास्ट की लगानी पड़ेगी, वो लगेगी डिड। सो हमें मजबूरन डिड नॉट तो हमने लगा दिया, इसके बाद जो वर्ब की फॉर्म लगेगी वो फर्स्ट लगेगी। आई बात समझे। सो ये 5 बहुत ही कॉमन एरर्स हैं हमारे, 5 रूल्स में बताए हैं। ये मिस्टेक आपने, मैंने, हम सभी करते हैं, कभी ना कभी हमसे अनचाहे या अननोइंगली हमसे गलती हो ही जाती है। आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगी
कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हम अक्सर ही करते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो एक बार और इस वीडियो को रिपीट पर देखना, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है सेकंड टाइम वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे से पूछें कि मैं आपको दोबारा ये बात डिस्कस कर लूँ आपके साथ और आपको बता दूँ। सो आपकी इन्हें रूल्स और बाकी जो सारे रूल्स हैं उनके साथ रिलेटेड कुछ मैं एक्सरसाइज डाली हैं, और इस एक्सरसाइज में कुछ मिस्टेक्स हैं। हर एक जितने भी सेंटेंसेस हैं इन सभी सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ मिस्टेक है। आपको इन मिस्टेक्स की निकालनी है, इनको सही करके लिखना है और करेक्ट करके लिखना है, और आपको पता चल जाएगा कि आपको रूल्स समझ में आ गए या नहीं आ गए। आई होप आपको समझ आ गई। अगर नहीं समझ आई तो आपको दोबारा पूछना है मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग आवर वीडियोस। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन loving our videos. Thank you so much, Vidya English Classes.